नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वे राजस्थान की राजनीति के पुरोधा रहे। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति के सिरमौर रहे गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। आपने इस मेवाड़ की सरजमी का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करा, उसके लिए तो हर एक प्रत्येक उदयपुर वासी आपको धन्यवाद देना चाहता है। तो प्रथम सवाल आपसे ये है कि हमेशा हम देखते आए हैं कि अब तक 20 सालों से आप अजय रहे उदयपुर में, पर अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। ऐसे में अब से पहले जितने भी नाम गए फहरिस्त में, उसमें पहले नंबर पर भी गुलाब चंद जी कटारिया, दूसरे नंबर पर भी गुलाब चंद जी कटारिया, तीसरे नंबर पर भी गुलाब चंद जी कटारिया, चौथे पर भी आपका ही नाम, पाँचवें पर भी आपका ही नाम। पर अब बहुत से कार्यकर्ता नेता बन चुके हैं, तो आपकी नज़र में वो 5 नाम क्या होने चाहिए सर? देखो, सामान्यतः मैं अब सक्रिय राजनीति से अलग हो गया हूँ जी। और मैं सोचता हूँ मैं पार्टी के जो भी निर्देश होते हैं उसकी पालना करना मेरा स्वभाव है। जी। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं संवैधानिक पद पर काम करूँ, तो मैं वहाँ पर भी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैंने उसको करने का प्रयास किया, और यहाँ भी पार्टी जिसको भी आदेश देगी मैं सोचता हूँ उसको भी, जैसे मैंने पार्टी के आदेश की पालना की, ईमानदारी से काम किया, वो भी करे, ताकि हम जनता के सेवक बन के काम करें। जनता के कोई मालिक बन कर के काम नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र है। तो वैसे मेरी पार्टी में योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई सोचता है कि केवल मैं ही योग्य हूँ, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हर व्यक्ति जिसको काम करने का मौका मिलेगा, योग्यता तो वो तभी दिखाएगा जब उसे मौका मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ ये पार्टी अपनी। आपकी नज़र में वो 5 योग्य व्यक्ति कौन है सर? देखो, मैं इस बारे में आज की तारीख में मैं जिस पद पे हूँ वो किसी को 1, 2, 3, 4 देने का अधिकार मेरा नहीं रहा। जी। मैं तो जो पार्टी निर्णय करेगी उस पार्टी के निर्णय को उन्हें स्वीकार करना चाहिए, काम करना। व्यक्ति उन 5-10 नामों में है, सबकी निगाहें आपकी तरफ है, क्योंकि भाई साहब का मतलब मेवाड़ में गुलाब चंद जी कटारिया है। देखो, सामान्य नहीं है। देखो, ये भाई साहब को भी बनाया तो उदयपुर की जनता ने बनाया है। जी। अगर जनता मेरा सहयोग नहीं करती और मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाती तो मैं भाई साहब यहाँ तक नहीं आते। तो जो भी हमको बनाने वाली वो तो जनता ही है। हम अपनी जनता का बनने के बाद किस तरह से उसको अपनी सेवाएं देते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। तो मैं सोचता हूँ जो भी आएगा उसे एक जनसेवक बन के काम करना चाहिए। सामान्यतः यहाँ अब मैं जिस पद पे हूँ मेरे को 1, 2, 3 करने का कोई अधिकार नहीं। मुख्य सवाल आपसे सर, बाजार के अंदर चर्चा आम ये है कि टाइगर इज बैक, गुलाब जी वापस आ सकते हैं, क्योंकि मोटा भाई से आपकी मुलाकात हुई, गृह मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, तो मेवाड़ का फैसला आप करेंगे ऐसा कयास लगाया जा रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे कोई मेरे विषय में या यहाँ के बारे में कुछ पूछेंगे तो जो मैं सोचता हूँ वो मैं उनको बताऊँगा जी। पर जब पूछेंगे तो बताऊँगा, चल करके नहीं बताऊँगा। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या अभी भी ये मानते हैं कि उदयपुर भाजपा क्योंकि अभिभावक विहीन तो हो गई है? देखो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बहुत प्रारंभ से उदयपुर की जनता ने स्वीकार किया है, और मैं सोचता हूँ भानुकुमार जी शास्त्री जब 72 में पहली बार चुनाव जीते उस समय कोई हवा नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी, और 71 का चुनाव कांग्रेस इतना स्वीप कर चुकी थी कि उस समय उनको जीत का जो परसेंटेज था वो 2.5 था। उसके बाद भी 72 में यहाँ से भानु जी को दिया। इसका मतलब सुखाड़े जी के बाद यहाँ की जनता ने जनसंघ की विचारधारा को पसंद किया, और उसके कारण से जो संघर्षशील थे भानु कुमार जी उनको और 77 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि 6 चुनाव को छोड़ दो, 15 चुनाव में से 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने समर्थन किया। इसका मतलब व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं, वो विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंतिम और आखिरी सवाल पूछ के अपना सिलसिला यहीं ख़त्म करूँगा। क्या अगर पार्टी मौका देती है तो आप अभी भी चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि वसुंधरा जी को दरकिनार किया जा रहा है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना कोई दावेदार हूँ ना कुछ नहीं। पार्टी मुझे जो काम देगी, छोटा से छोटा देगी, उसको भी पूरी ताकत से करूँगा।
मेरा स्वभाव है, कोई मैं पद के कारण से काम नहीं करता हूँ, मैं विचारधारा के कारण से काम करता हूँ। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी आदरणीय राज्यपाल साहब गुलाब चंद जी कटारिया साहब से, और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कीमती समय से आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।